पंच भिखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कई सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी कि जिससे राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वे आई थी? तोते ने कहा, आई थी। फिर उसने कहा, वे आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई। वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी, और वह अंगूठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को से कह दियो कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने कहा कि वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाने और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह किसी पुराने पुरुष का मुंह कभी भी नहीं देखती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह आएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। है पंचमुखी देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुकारा भरते, अपने परिवार का सत रखना। पुनो नाई पड़वा नाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे की लाई आंवला आधे की राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए? जब कार्तिक का महीना आएगा तब निस्तारा होए। जय हो पंच भिखू देवता की जय।